नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कथक नृत्य का प्रस्तुतिकरण, जब हम स्टेज पर अपने कथक नृत्य की प्रस्तुति देते हैं तो उसका क्रम क्या होना चाहिए, जो कि शुद्ध तरीके से उसका जो क्रम होता है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास कई बच्चों का मैसेज आया कि मैम, स्टेज पर जब हम मंच पे जाते हैं तो हमको अपने कथक नृत्य की प्रस्तुति कैसे देनी चाहिए जब एकल नृत्य होता है। आजकल ग्रुप डांस में भी लोग बैले तैयार करके नृत्य करते हैं, पहले भी होता था, तो उसकी कुछ अलग प्रक्रिया होती है। पर जब सोलो परफॉर्मेंस देना है तो जो कथक नृत्य का जो प्रस्तुतिकरण है उसको स्टेज पर कैसे करना चाहिए। देखिए, वैसे हमारे बनारस घराने में या लखनऊ, जयपुर, सभी घरानों में जो हम लोगों की परंपरा है कि हम नृत्य शुरू करने के पहले किसी ईश्वर की या गुरु की या देवी की स्तुति करते हैं। तो जो पहला मंच के ऊपर जाने के बाद, मंच पर चढ़ने के बाद जो हमारा पहला प्रस्तुतिकरण होना चाहिए वो है स्तुति, जिसे हम वंदना भी कहते हैं। चाहे हम वो किसी की भी स्तुति करें, तो हमारा जो पहला प्रस्तुतिकरण का जो क्रम है वो है स्तुति या वंदना। इसके बाद कुछ कलाकार वंदना के बाद थोड़ी सी लड़ी दिखाते हैं, थोड़ा पैरों का वर्क करते हैं, जो कि ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया जाता है कि जो दर्शक हैं वो हमारे नृत्य से में को देखते हुए वो बंध जाएं, कि वो बिल्कुल उनको ऐसा अट्रैक्ट लगे। वैसे तो जब जो प्रस्तुतिकरण का क्रम है तो वो वंदना के बाद ठाठ होता है। जो ठाठ की प्रक्रिया है, ठाठ में प्रारंभिक मुद्रा से खड़े होकर विभिन्न तरीकों से अंग प्रत्यंग एवं उपांगों से संचालित किया जाता है। ठाठ में हम कलाकार कुछ छोटे छोटे मुखड़े तिहाई लेकर के एक मुद्रा बनाकर सम पर आते हैं, लयकारी के साथ तालबद्ध में एक मुद्रा बनाकर वो सम पर आते हैं, जिसे हम लोग प्रस्तुतिकरण में ठाठ को स्टेज पर स्थानक भी कहा जाता है, कि खड़े होने की मुद्रा। तो दूसरा इसका जो क्रम है वो ठाठ है। ठाठ के बाद आमद की प्रस्तुति की जाती है। उसमें बहुत सुंदर तरीके से आमद को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि एक आमद के बोल हैं, ता थे त त थे, आ थे त त थे, थे त थे त थे, थे थे त त ता। ये आमद के बोल हैं। अब इन बोलों को कई तरह से बहुत सारी लयकारियों के साथ अलग-अलग तरीके से कलाकार प्रस्तुत करते हैं और बहुत खूबसूरती से वो अंदाज में आमद को प्रस्तुत करते हैं। आमद है, इसके साथ में परन जुड़ी आमद है। पहले आमद को आमद के जो बोल होते थे वो धातक थुंगा को ही आमद माना जाता रहा। ताथे ततथे के साथ केवल आमद धतक थुंगा। पर वर्तमान समय में आमद के बोलों को ताथे ततथे के बोलों को आमद कहा जाता है, और परन जुड़ी आमद में परन और आमद के बोलों को जोड़ करके जब कोई टुकड़ा बनाते हैं तो उसे परन जुड़ी आमद कहते हैं। जैसे धाता का थूंगा, ध त क थूंगा, तधा के दी गैदा, तधा दिनता, धित्ता के टिधा तक का थूंगा, तकिट तका टिटिकत गदिगन ता थे तत थे, आ थे तत थे तथे तथे थे थे तत थे तथे तथे थे तत थे तथे तथे थे तत ता। तो इसमें जो धातक थुंगा से लेकर तिटकत गदिगन तक के बोल है, ये परन के बोल है। इसके बाद जब ताथे ततथे को जोड़ा जाता है तो वो आमद के बोल है, और इसलिए इसका नाम है परन जुड़ी आमद। आमद की प्रस्तुतिकरण होती है। उसके बाद
सलामी की प्रस्तुति होती है। सलामी का जो प्रचलन हुआ वो मुगल काल से ही इसका प्रचलन हुआ है। वर्तमान समय में परफॉर्मेंस के टाइम पे कलाकार सलामी की प्रस्तुतिकरण नहीं करते हैं। कोई इसका प्रस्तुतिकरण करना अनिवार्य नहीं होता, इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता। हाँ, परीक्षा देते समय अगर बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय जो लेसन में सिलेबस है उसमें सलामी भी है, तो उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आप तोड़ा, टुकड़ा, परन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलग-अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं। फिर मध्य लय में आते हैं। मध्य लय में आकर हम भाव के पक्ष को दिखाते हैं, जिसमें कि गत निकास और गत भाव इनको प्रस्तुत किया जाता है। गत निकास में आप छोटी-छोटी गतें जैसे मुरली गत है, बंशी गत, घूंघट की गत, श्रृंगार गत, आशीर्वाद गत, मयूर गत, ये सारे गत को लिया जाता है। इसके बाद फिर मध्य लय में ही कुछ तोड़ा, टुकड़ा, परन को प्रस्तुत किया जाता है। फरमाइशी चक्करदार परन, जब हम द्रुत लय में जाते हैं तो फरमाइशी चक्करदार, नौहक्का फरमाइशी, ये इत्यादि कई तरह से द्रुत लय में और बीच-बीच में कलाकार पैरों के माध्यम से भी कुछ तिहाइयाँ, कुछ लड़ी लयकारियाँ दिखाता है। फिर हम क्या करते हैं कि लास्ट में भाव नृत्य में आते हैं या गत भाव में कोई कथानक को लेकर, जैसे माखन चोरी, द्रौपदी चीरहरण, गोवर्धन लीला, कालिया मर्दन वगैरह वगैरह बहुत सारी गत भाव हैं, उनकी प्रस्तुति की जाती है। अंतिम में एक भाव नृत्य जैसे ठुमरी है, दादरा है, भजन है, पद है, तो इनमें से कोई एक चीज़, एक दो चीज़ें लेकर के उसको प्रस्तुत किया जाता है। और लास्ट में, अंतिम में फिर तत्कार, बिल्कुल द्रुत लय, अति द्रुत लय में जा कर के तत्कार, उसके साथ बहुत सारी वेरिएशन करते हैं, लयकारी दिखाते हैं। उसमें जवाब सवाल, तबला और घुंघरू का जवाब सवाल होता है इत्यादि, ये सब करके फिर हम अपने नृत्य को समाप्त करते हैं। तो इस तरह ये कथक नृत्य का जो प्रस्तुतिकरण है वो इस तरह किया जाता है। कोई कवित्त लेते हैं, बीच में छंद कवित्त भी करते हैं। परन ले लेते हैं, तांडव, शिव तांडव परन है या कृष्ण की परन है, राधा का है, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए तब हम अपने नृत्य का समापन करते हैं। और यही इस तरह से ये कथक नृत्य का जो प्रस्तुतिकरण क्रम है वो होना चाहिए। इसमें सबसे अनिवार्य है कि स्टार्टिंग में, जो शुरुआत में हम किसी स्तुति से ही नृत्य का आरंभ करते हैं।